नृत्य धड़कता है। फंकी बॉलीवुड बीट से हर कोई वाकिफ है। गाने की धुन तम्मा तम्मा अगेन 1900 के पुराने सदाबहार तम्मा तम्मा गाने का रीमेक है। वो धड़कने जो उसके पैर 3 साल की बच्ची के रूप में भी अच्छी तरह जानते थे। वह अपने बाबा के घर पैतृक दादा की लंबी ब्रिटिश वास्तुकला की खिड़की से सीधे बाहर दिखती है और उसने देखा कि एक 24 साल का व्यक्ति पूरी तरह से और खूबसूरती से नृत्य कर रहा था, यहाँ तक कि तकनीकी रूप से अकेले बीट पर लॉन के मध्य भाग पर कब्जा कर रहा था। घर की शादी के बाद के जश्न में दुल्हन के रिश्तेदारों को नाचते देखना आम बात है और उस पर नाचता कोई और भी हो तो उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह अपने बाबा को अच्छी तरह से जानती थी। जब उसका सिर फ्लैशबैक में डूबा हुआ था तो उसने सीढ़ियों पर तेज लंबे और तेज कदमों की आवाज सुनी और पाया कि एक युवा लंबा दुबला-पतला आदमी, उसका जीवन साथी, उसकी बाह पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे खींच रहा है। वे तब मिले थे जब वह 19 वर्ष की थी और वह 21 वर्ष का था। उन्हें एक साथ लाने का यह एक सुनियोजित प्रयास था क्योंकि वे समान विचारधारा वाले लोग थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपने जीवन के अगले 12 वर्षों में उन्होंने विभिन्न उथल-पुथल देखी और विभिन्न बाधाओं का अनुभव किया, जिसने उन्हें शांत और रचनात्मक लोगों से मजबूत और निडर लोगों में बदल दिया, जो शांत थे लेकिन अपनी राय देने और स्टैंड लेने के साथ साथ काम करने से कभी नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह किए बिना महसूस हुआ कि यह दूसरों के लिए कितना अजीब था। जैसा कि उसने उसे सीढ़ियों से बेतहाशा भागते हुए देखा, उसे पूरा यकीन था कि उसे शादी के लिए प्रपोज करना उसके जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था, एक निर्णय जो उसने कुछ महीने पहले लिया था, जिसका उसने कुछ दिनों के बाद सकारात्मक रूप से उत्तर दिया था कि किसी के जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए कोई वास्तव में किसी भी तरह की साझेदारी की तलाश कर सकता है, और मेरे मामले में आप उनमें से एक हैं। उनकी सादगी और क्रूर ईमानदारी ने हमेशा उनका दिल जीत लिया। जैसे ही वह घर के मुख्य द्वार प्रवेश द्वार से गुजरी, उसने देखा कि उसका पूरा परिवार और उसके करीबी दोस्त 20 से अधिक नहीं, बेतहाशा और पागलों की तरह नाच रहे थे, जिसमें नवविवाहित जोड़ा खुशी से झूम रहा था। उनके नृत्य में कोई समकालिकता, कोई तकनीकीता, परंपरागत रूप से सुंदर कुछ भी नहीं था। यह पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण था, लेकिन इसमें शामिल शुद्ध आनंद, प्रेम और मस्ती ने इसे उसके लिए दिव्य रूप से सुंदर बना दिया। यह ठीक ही कहा गया है कि सुंदरता खामियों में निहित है, जो खामियां स्वाभाविक है। आखिरकार दिन के अंत में हमारे प्रयासों के बावजूद हम सभी त्रुटिपूर्ण हैं। लेकिन एक व्यक्ति था, उसका बाबा, जो अलग खड़ा था, जो विधिपूर्वक और क्रमिक रूप से कदम उठा रहा था, हालांकि परम आनंद से भरा हुआ था। आखिरकार यह उसकी छोटी बच्ची के जीवन के सबसे खास पलों में से एक था। उसकी खुशी का कारण उनकी शादी नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो सराहना करता है और उसके लिए गिरता है कि वह कौन है, और उसके लिए नहीं जो वह नहीं है। जब वे युगल एक सेवा आधारित संगठन स्थापित करने की उम्मीद कर रहे थे, जो कुछ साल पहले थोड़ा असामान्य और अपने तरीके से दुर्लभ था, तो उसने सलाह के लिए अपने बाबा की ओर देखा और उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता न करें और प्रतिरोध, बस एक दिल का निर्माण करे जो इतना मजबूत हो कि जो सही लगता है उसके लिए खड़ा हो सके और अपनी और साथ ही संगठन की क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करे। जब उसने पूछा कि क्या वह एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनेगा क्योंकि वह प्रतिरोध का सामना करना जानती है, तो संस्थापकों के बीच एक मजबूत बंधन की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने शांति से उत्तर दिया, चिंता न करें, वह व्यक्ति संवेदनशील और समझदार है जो आपके आंसू पी सकता है, और स्वभाव वह उन्हें समझता है, जिस पर वह जोर से ठहाका मारती थी क्योंकि वह जानती थी कि यह सच है। अपने बाबा को नाचते देख उसने ट्रैक को फिर से बजाया। वह उसके हर कदम का आनंद लेना चाहती थी। आखिरकार यह उसके जीवन के सभी 94 वर्षों में उसका पहला नृत्य था। वह हमेशा सभी प्रकार के प्रयासों के लिए खुले थे सिवाय एक के, और वह था नृत्य। उसने हमेशा विनम्रता से मना कर दिया और वह जानती थी कि भीड़ में एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास उसे उन सभी कदमों को सिखाने के लिए प्यार और धैर्य था और उसे मनाने के लिए अनन्य विनय का आवश्यक कौशल भी था। यह उसका आदमी था
वह आदमी जिसके पास जिसे वह जीवन साथी के रूप में अब से अपना स्थान, समय और ऊर्जा साझा करेगी। एक पूरे जीवन भर, हे भगवान, उसने बहुत सोचा लेकिन वह यातना के बारे में बहुत खुश थी।